नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है द डिफरेंसेस। आईपीसी से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन रिलेशन टू द डिफरेंसेस वो सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द डिफरेंस बिटवीन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एंड सडन फाइट। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जुडिशरी स्मार्ट कोर्स। और इन केस अगर आप 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जुडिशरी महापैक, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर 16 स्टेट्स। यस, इन शॉर्ट इन 16 स्टेट्स के जो भी मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, लैंग्वेज पार्ट है, जीके जीएस पार्ट है, वो सारा का सारा आपका महापैक में कवर हो जाता है। एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड दैट इज SK Live फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस पार्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंसेस पे आने से पहले बात करते हैं इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं, क्योंकि इन्हीं सिमिलैरिटीज की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को और वो इजीली इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जब मैं सिमिलैरिटीज की बात करता हूं तो पहली सिमिलैरिटीज इस कॉन्सेप्ट में ये आती है कि ये दोनों की दोनों सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस हैं। इन शॉर्ट दोनों की दोनों मर्डर की एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 300 की। नेक्स्ट सिमिलैरिटी यहां पर आती है कि क्योंकि दोनों मर्डर की एक्सेप्शन है तो ये दोनों के दोनों कौन से केस हुए, ये दोनों के दोनों केस हुए जहां पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। और थर्ड सिमिलैरिटी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में यह है कि दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में किसी तरीके का प्री अरेंज्ड प्लान नहीं होता है, कुछ भी प्लानिंग करके नहीं होता है। एज यू कैन सी यहां पर भी सडन है और सडन फाइट में भी सडन है। तो ये तो थी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शन नंबर। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपकी एक्सेप्शन नंबर 1 है और सडन फाइट आपकी एक्सेप्शन नंबर 4 है। अब ये एक्सेप्शन नंबर 1 है क्या, ये एक्सेप्शन नंबर 4 है क्या? तो नेक्स्ट डिफरेंस पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ध्यान से सुनिएगा। When the person losing his self control, जब एक पर्सन अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, जिसको हम कहते हैं अपना आपा खो देना, बाय द सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। आप क्यों अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर रहे हो? क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, विच मीन्स कि यहां पर किसी तरीके की दूसरी पार्टी की तरफ से कोई प्री प्लानिंग नहीं है और ये बहुत ही ग्रेव है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है जी। एंड कॉजेज, अब कॉज क्या कर रही है ये प्रोवोकेशन? कॉज कर रही है डेथ। किसकी? उस पर्सन की जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की हो, या तो उसकी डेथ या फिर किसी और पर्सन की डेथ जो कि बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट से हो गई है। अब इसी के मीनिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए अपने फादर के साथ मार्केट में जाता है और वहां पे कुछ लोग उसके फादर को गालियां देते हैं। अब जब ए के फादर को कोई गाली देगा तो वो किसका वर्क काम करेगा? सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जिससे ए ने क्या किया, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और उसके बाद उनको मारा पीटा और इतना मारा कि उनमें से किसी एक की डेथ हो गई। तो ये आपका फॉल करेगा एक्सेप्शन नंबर 1 में। जो मिस्टर ए है उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड की। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ सडन फाइट। इन द हीट ऑफ पैशन, कीवर्ड है यहां पे हीट ऑफ पैशन, विदाउट एनी प्री प्लान, यहां पर भी कोई प्री प्लान नहीं है, कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन अराइजिंग फ्रॉम द सडन क्वारल। तो सडन फाइट, अब यहां पे हीट ऑफ पैशन का क्या मतलब है? हीट ऑफ पैशन का मतलब है कि इतनी दुश्मनी थी, ठीक है जी, तो उसकी वजह से आपकी फाइट हुई और उस फाइट में एक पर्सन की डेथ हो गई। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी की कोई बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है, ठीक है, दोनों के दोनों मार्केट में जाते हैं और आमने सामने आ जाते हैं।
और जैसे ही आमने सामने आ जाते हैं तो ए बी को देख के आग बबूला हो जाता है और बी ए को देख के, और यहां पे कोई किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि अब तो आज मैं अपना हिसाब किताब इससे पूरा कर ही लूंगा, और वहां पे फाइट होती है, और उस सडन फाइट में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो फॉल करेगा आपका एक्सेप्शन नंबर 4 पे, सडन फाइट में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेथ। यहां पर अगर आपने फोकस किया हो तो डेथ किसकी हो सकती है, उस पर्सन की जिसने प्रोवोकेशन की है, या फिर किसी और पर्सन की भी यहां पे डेथ हो सकती है। लेकिन अगर किसी और पर्सन की डेथ हो रही है तो उसका रीजन क्या होना चाहिए, आइदर बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो मैंने इसी में एग्जांपल दिया था आपका, जब ए के फादर को जिसने गाली दी उसका नाम है एक्स। अब ए ने एक्स पर अटैक किया तो एक्स ए ने क्या किया, एक स्टिक उठाई और जोर से एक्स को मारना चाहा, लेकिन एक्स वहां से हट गया और वाई जो कि चुपचाप वहां खड़ा था उसको वो स्टिक सर पे लगी और उसकी डेथ हो गई। तो वो किस में फॉल कर जाएगा, दैट इज क्लियरली एन एक्सीडेंट। ठीक है जी, वो आपका बाय मिस्टेक उसकी डेथ हो गई है। नाउ इन दैट केस ऑल्सो अब यहां पर आपका एक्सेप्शन 1 ही फॉल करेगा, मर्डर नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड ही लगेगा। ठीक है जी, लेकिन यहां पे जो डेथ हो रही है सडन फाइट की वजह से वो किसी और की नहीं हो सकती है। इन द केस ऑफ सडन फाइट डेथ किसकी होगी, जिनके बीच में सडन फाइट हुई है उन्हीं दोनों में से अगर किसी एक की होती है तो ही आपको एक्सेप्शन 4 का एप्लीकेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। नाउ मूविंग टू द अदर डिफरेंसेस, द कोर कॉन्सेप्ट जो कि सबसे मेजर डिफरेंस है यहां पे क्या है, टोटल डेप्रिवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यहां पे एक पार्टी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देती है बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन, और यहां पे क्या हो रहा है, हीट ऑफ पैशन। ये की वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपको मीनिंग में भी इन पे जोर मैंने दिया था। नेक्स्ट असॉल्ट, जब हम असॉल्ट की बात करते हैं तो एक्सेप्शन 1 में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि अच्छा पहले असॉल्ट किसने किया था, ताकि हम ये जज कर पाए कि प्रोवोकेशन किसके एंड पे थी। लेकिन यहां पे सडन फाइट के केस में इट इज कंप्लीटली इमैटेरियल, यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा कि पहले असॉल्ट किसने किया। नेक्स्ट वन प्रोवोकेशन, तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका एक्सेप्शन 1 में कि प्रोवोकेशन किसने किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी खुद ही प्रोवोकेशन करे और बाद में वही पार्टी दूसरी पार्टी की डेथ कॉज कर दे। उस केस में आपको जो है एक्सेप्शन 1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट, व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्शन नंबर 1, प्रोवोकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन यहां पे इट इज अगेन इमैटेरियल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जब हम केस लॉस की बात करते हैं तो एक्सेप्शन 1 में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। आप सभी को पता होगा, देयर इज अ मूवी एज वेल ऑन दिस केस, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अक्षय कुमार जी की एक मूवी है जिसका नाम है रुस्तम। वो मूवी आपकी बेसिकली आप कह सकते हैं कि मतलब इसी के फैक्ट से मिलती जुलती आपकी वो मूवी है। ठीक है जी, लेकिन जब आप सडन फाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका केस आ जाता है नारायण नायर राघवन का, जो कि अगेन एक लैंडमार्क जजमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलस्ट्रेशन पार्ट, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए। तो वाई किसको प्रोवोक कर रहा है, ए को प्रोवोक कर रहा है। ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट वाई, तो ए ने क्या किया, बंदूक की गोली चला दी वाई के ऊपर। नाइदर इंटेंडिंग नॉर नोइंग, ना तो उसकी इंटेंशन थी ना तो उसके पास नॉलेज थी कि वो गोली जाकर लगेगी जेड को और जेड की डेथ हो जाएगी, जो कि वहीं पे पास में खड़ा हुआ था। ए किल्स जेड, हियर ए हैज नॉट कमिटेड मर्डर, यहां पे मर्डर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन 1 में ही फॉल कर जाएगा और जो पर्सन है उसको पनिशमेंट मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फ्रॉम द सडन फाइट, X and Y came in front of each other in market by coincidence and start fighting to settle their score of earlier fights. Sudden fight causes the death of Y और इस वजह से X ने क्या कमिट किया है, कल्पेबल होमिसाइड। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी एक लैंडमार्क जजमेंट है फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुरैन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंसेस आपको दिए हैं इन्हीं दोनों एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन नंबर 1 में और एक्सेप्शन नंबर 4 में। वहीं से कुछ डिफरेंसेस भी मैंने अपनी स्लाइड में इंक्लूड किए।
So that was it. Now again a gentle reminder about the Judiciary Smart course. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और Judiciary Mahapैक, and you can always use this code जिसका नाम है SK Live for the maximum discount. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.